नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। देखिएगा, एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है इस समय मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन ये ठीक 6वें वर्ष से, आज से लेके ठीक 6वें वर्ष से अपनी स्थिति में आ रहा है। ठीक है ना? इसके बाद से आपको इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। पहले इसी पे चलते हैं, फिर इष्ट देव को देखते हैं और फिर वर्तमान स्थिति पे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्योंकि कुछ परेशानियां भी यहाँ पे स्पष्ट दिख रही हैं, लेकिन बहुत से जबरदस्त है ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो जो ये वाला हिस्सा है आपका, इसको बुध का पर्वत कहते हैं, मरकरी माउंट। इसकी फिंगर को देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी और आपके रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक रहेगी वो शानदार रहेगी, ये बता रहा है। और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है सुंदर तरीके से। अगर आप देखें, पहले पौरवे तक ये पहुंच रही है। जब भी ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती है तो प्रैक्टिकल लाभ दिलाती है। अगर आप लोग देखें तो ऐसे लोग आपको व्यापारी मिलेंगे जो व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो। अगर ये लोग आपको नौकरी करते हुए दिखे, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, आपको अच्छी पदवी पे दिखेंगे, अच्छी पोस्ट पे दिखेंगे, अधिकारी के लेवल के व्यक्ति दिखेंगे। जीवन में अगर उतर कर देखें, संघर्ष सबके जीवन में रहता है, परेशानियां भी आती हैं, उतार चढ़ाव भी आता है, कभी कभी अस्थिरता का सामना भी जीवन में हर मनुष्य को करना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग आपको उच्च वर्ग के लोग दिखेंगे। ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में सफल होते हुए लोग दिखेंगे। सफलता इनको मिलती है। दो चीजें इनके जीवन में बुद्ध देता है जिसके कारण ये श्रेष्ठ सफलता पाते हैं। एक तो ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो जबरदस्त होता है और उम्र के साथ साथ बढ़ता है। इस वजह से ऐसे लोग उनके दम पे सफल होते हैं। और दूसरा, अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाले होते हैं वो गुण ऐसे लोगों के अंदर होता है, तो इसलिए ये लोग सफल होते हैं। अब इनका ये चीज तो है, साथ में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा उठ गई है। इसका मतलब है छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी और यही चीज आपको सफल बनाएगी। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के अंदर सेवा भाव भी रहता है, आपके अंदर भी रहेगा। ऐसे लोग, व्यापारिक बुद्धि रहती है ऐसे लोगों के अंदर। व्यापार को किस प्रकार से किया जाए, हर चीज में ये लोग व्यापार को खोजते हैं। तो ये चीज आपके अंदर है। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं अब बुढ़ापे तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। ये भी स्थितियों को ये दिखा रहा है। हाँ, लेकिन खर्चीला स्वभाव भी जीवन में बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके कारण पैसा टेकना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर ऐसी स्थिति रही तो संघर्ष भी जीवन में पैसे को लेके रहेगा। तो पैसों के मामले में अपने को संभाल करके आपको चलना होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। मानी जीवन में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की भी बहुत अच्छी इच्छा दिखाई दे रही है और ये कुदरती गुण है, आपके अंदर रहेंगे।
दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। बहुत अच्छा। ऐसे लोगों के अंदर रिस्क लेने की ताकत रहती है, जीवन में जोखिम उठाने की ताकत रहती है, आपके अंदर है, रहेगी। और उस जोखिम उठाने में, उस रिस्क लेने में अगर कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहती है, संभलने की ताकत भी रहती है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं, वो भी आपके अंदर है। और आप सफल भी होंगे, हमारा पौराणिक शास्त्र यही कहता है। अब इसमें बुद्धादित्य योग कहाँ है देखिएगा, जब भी आपकी हथेली में ये उंगली किसी भी प्रकार से हो और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच जाए, ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिकल रूप से ऐसे लोगों की जिंदगी में उतर के देखिएगा, आपको यही मिलेगा। इस राजयोग का जबरदस्त फायदा होता है जीवन में और 100% होता है, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। अभी तक मैंने जितनी भी हथेलियों को देखा है, उनका जो फीडबैक मिला है वो एक्यूरेट मिला है। कई लोग मुझे फीडबैक भेजते हैं और इनके फीडबैक के आधार पे जो रिसर्च है वो मैंने एक्यूरेट रूप में लिखी हुई है और पाई है। ये कहीं आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा, लेकिन व्यवहार जीवन में आप देखेंगे तो यही योग आपको मिलेगा सफल व्यक्तियों की हथेली में, और एक्यूरेट मिलेगा, इसमें संशय नहीं दिखाई देता है। जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे से ऊपर हो या इस उंगली तक पहुंच चुकी हो, ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और इस उंगली से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, आपका यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत जो है साधारण भाव में है, आपको अपने बृहस्पति को पुष्ट करना है, तब जाके बुद्धादित्य योग आपको राजा जैसा जीवन देगा। जो चीज मैं बता रहा हूं, इन चीजों में जबरदस्त सफलता देगा, देखिएगा। और ये पुष्ट होता है जो मैंने बताया, तो क्या होता है, ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, राजयोग इनको मिल जाता है। अब कौन से क्षेत्र बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो, या कानून का क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, IRS अधिकारी हो, प्रशासनिक सेवाओं में अन्य अधिकारी हो, इन क्षेत्रों में ऐसे लोग कामयाबी पाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ऐसे लोग काम करते हैं। ठीक। अब 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो राजयोग का फायदा नहीं मिलेगा। मिलेगा, ये दो ही चीजों को बताता है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र या व्यापार। फिर ऐसे लोग ज्यादातर व्यापार में चले जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है। ठीक। और यही आपकी हथेली यहां पे कह रही है। दूसरी बात, यहां पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान से देखेंगे तो रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है, बहुत शानदार। अगर आप मन को एकाग्र चित्त रखकर और पूरा फोकस रखकर और एक लक्ष्य बनाकर आगे चलें और खूब पढ़ाई लिखाई करें तो आपको अपने क्षेत्र में ऐसा ज्ञान अर्जित हो जाएगा कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकें। और ये बृहस्पति का पर्वत जैसे जैसे पुष्ट होता जाएगा, ये चिन्ह जैसे जैसे उभरता जाएगा, क्योंकि उभरेगा निश्चित तौर पे है, वैसे वैसे इसके प्रभाव और तेज होते जाएंगे। और जो आपकी हथेली में बुद्धादित्य योग बन रहा है, ये प्रखर होता जाएगा, इसका लाभ मिलेगा।
कहीं ना कहीं आप कुशल प्रशासक हो जाएंगे। चाहे आपने कितने भी साधारण घराने में जन्म लिया हो, अत्यंत उच्च पद की आप प्राप्ति करेंगे और पूरे समाज में जबरदस्त सम्मान पाएंगे। ये है जो क्षेत्र है वो भी मैंने गिना दिया और जो चीजें हैं वो भी मैंने गिना दी है। दूसरा, अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो देखिएगा यहां से एक रेखा अगर आप देखेंगे इस प्रकार से जा रही है और सीधा बुद्ध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, ये बता रहा है। जीवन में सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी और व्यापार यदि करते हैं तो व्यवसाय में भी आने वाले समय में तरक्की दिखा रहा है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक कमी भी दिखाई दे रही है। ये क्या कर रही है कि जो आपका स्वास्थ्य का मामला है, क्योंकि ये स्वास्थ्य की रेखा है, ये टूट रही है, रेखाएं इसको काट रही है, तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ अवस्था दे रही है। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई इश्यू है जो आपने लिखे भी है, ध्यान रखें, छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम हो आप डॉक्टरी सलाह जरूर लें और डॉक्टरी सलाह के साथ साथ ज्योतिषीय उपाय भी करें। तो दोनों एक साथ अगर चलते जाएंगे तो बहुत जल्दी आपका जो स्वास्थ्य से संबंधित मामला है वो ठीक होने बैठ जाएगा। आप चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें बहुत लकी रहेंगे। तो आपने दोनों चीज़ें करनी है। अगर आप दोनों चीज़ें करते हैं तो जबरदस्त लाभ आपको अपने जीवन काल में होने वाला है, ये आप समझ लीजिएगा। और बुद्धादित्य योग के कारण आप अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल करने वाले हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत कम हथेलियों में बुद्धादित्य राजयोग बनता है, उसके साथ साथ बृहस्पति पे वर्ग बनता है, बहुत कम हथेलियों में। और ये लोग बहुत लकी होते हैं, बहुत दूरदर्शिता वाले होते हैं, दूरदर्शी जिसे कहते हैं। आप हैं, ये निश्चित है। अब आपकी हथेली में वर्तमान में एक बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है। आप अगर इस कमी को दूर नहीं करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहेंगे, ये भी स्पष्ट है। देखिएगा, आप अगर देख रहे होंगे आपकी हथेली में बहुत बड़ा जाल बन रहा है। देखिएगा जरा, हर जगह पे जो है रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही, जहां देखो वहां आपकी हथेली में रेखाएं काट रही है। जहां देखो, ये देखो, ये मानी रेखाएं बन रही है, चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारी रेखाएं जो है इनको काट रही, इसके महत्व को खत्म कर रही है और एक मकड़ जाला आपकी हथेली में बना रही है। और जब ये मकड़ जाला हमारी हथेली में बनता है तो इसके नेगेटिव प्रभाव जीवन में प्रैक्टिकल रूप से उतरते हैं और सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझनें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, व्यक्ति के जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति आने बैठ जाती है और व्यक्ति कभी कभी दुविधा में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सही से डिसीजन नहीं ले पाता है और कभी ले भी लिया तो वो निर्णय कई बार गलत साबित हो जाता है और उस गलत निर्णय के कारण जीवन में उसका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा देखा जाए तो इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा इसका जो प्रभाव है वो आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से भी ऐसे व्यक्ति बीमारों अवस्था में आते हैं। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता।
इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसकी आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। माने चाहे वो बिजनेस करियर हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित करियर हो, चाहे आपका धन का मामला हो, चाहे आपकी प्रतिष्ठा, कोई भी हो, आपकी जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी प्रोग्रेस होती है, उसका जो सफलता का स्तर है, वो स्तर निरंतर नीचे की ओर खिसकता रहता है और वो मेन इशू बनकर उभर लेता है। ये 5 चीजें जो मनुष्य जीवन के लिए एक आधार स्तंभ है, रीढ़ की हड्डी हैं, बिना उसके कुछ नहीं है, उसी पे ये जबरदस्त प्रभाव डालता है, तीव्र डालता है और व्यक्ति को अंदर से खोखला करने बैठ जाता है। और यही चीज आपके जीवन में ये नेगेटिव ऊर्जा कर रही है और जबरदस्त रूप में कर रही है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, आपको भी प्राकृतिक तरीके से जो है इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना है। और फिर जो मैंने 5 आयाम गिनाए हैं, उनमें आपको सही स्थिति की और चलेंगे और जीवन में सफल होंगे। देखिएगा क्या करेंगे, मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं। आप निरंतर, जब तक मैंने लिखा होगा तब तक वनस्पति स्नान करें, उसी प्रक्रिया से करें। उसके अलावा मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जो आपके लिए एक जो है बहुत बड़ी औषधि है। ये माने बिना उसका कुछ नहीं है। तो दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्राणायाम है, एक मेडिटेशन है, वो दे रहा हूं। ये 3 चीजें, वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, आपके जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदलने की क्षमता रखता है और बदलेगा। लेकिन कब बदलेगा? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तब बदलेगा जब आप उसको उसी की विधि के अनुसार करेंगे। चीज़ों में नागानी करेंगे, समय का हेर फेर नहीं करेंगे और प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को करेंगे, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोके। तो ज़रूर करिएगा इन चीज़ों को, निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये चीज़ें आपकी हथेली में थी जो हर चीज़ को प्रभावित कर रही है। ठीक, अब देखिएगा, आपका मणिबंध में देखें तो ये पहली रेखा है। अभी ये पूरी तरह से पुष्ट और सुंदर नहीं हुई है। ये है स्वास्थ्य की रेखा। ये बताती है आपके आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। जैसे जैसे ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में आने बैठ जाएगी, वैसे वैसे चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आप लकी रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और ठीक 6 वर्ष के बाद देखिएगा, आप पूरी तरह से अपने जीवन को बदलने में सफल हो जाएंगे। दूसरी रेखा, अभी ये उदयमान स्थिति में है। ठीक, ये 7.5 वर्ष के बाद आपको अच्छा फल देगी। यह है संपत्ति की रेखा और धन की रेखा। और ये आपकी जो करियर और धन की रेखा जा रही है ना, इससे संबंध रखती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दोनों रेखाएं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों रेखाएं जैसे अपने रूप में आ जाएंगी, स्वतंत्र रूप में आएंगी, आपको निश्चित ही जो धन का मामला है उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा और जो संपत्ति का मामला है उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी रेखा, ये जो है टूट टूट के बीच में बहुत बड़ा ब्रेक है, ये है सुख की रेखा। अब ये सुख की रेखा न तो किससे ठीक होती है, न तो योगा से ठीक होती है, न क्रिया से ठीक होती है, न पूजा पाठ से ठीक होती है। जो आपके इष्ट देव हैं, जो अभी बताऊंगा मैं, उनके प्रति जो समर्पण है, उनकी जो पूजा पद्धति है, वो समर्पण रहेगा, तो ये रेखा अपने अस्तित्व में आएगी, पूर्ण रूप में आएगी और इसका जो फलादेश है आपके जीवन में पूरी तरह से उतर जाएगा। इसका फलादेश क्या है?
ये रेखा जैसे ही स्वतंत्र रूप में आएगी आपकी हथेली में, आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है उसको ये प्रदान करेगी। और निश्चित रूप से आप अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य का सुख भोगेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जीवन की समस्याओं को दूर कर रही हैं, इनको जरूर करिए। ये 3 रेखाएं बनेंगी ही बनेंगी, ये भी निश्चित है। और ये भी बता रहा है कि अभी जैसा भी आपका जीवन चल रहा हो, आगे इसके परिणाम ठोस और शानदार आएंगे, क्योंकि ये रेखाएं बता रही हैं आपका जो पूर्व जन्म था, उस पूर्व जन्म में, इस जन्म के पहले का जन्म, उस पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म जरूर किए हैं, जिसके कारण पुनः आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आपका जो आदि पुरुष है, आदि पित्र, उसने कहा है कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे पुण्य और अच्छे कर्म किए हैं, तो मेरा वंश खत्म ना हो, विराम ना ले, तो इसको पुनः मनुष्य योनि में डालो और अपने कर्मों का ये भोग भोगेगा और पुनः जो है गोलोक पधारेगा। जैसे मनुष्य की जो है स्थिति होती है इस सृष्टि की। तो पूर्व जन्म के पुण्य और अच्छे कर्मों की वजह से आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। आप पुरुष ही थे, आपका लिंग पुरुष था, पुरुष में ही जन्म लिया है आपने। और निश्चित तौर पे जिस वंश में आप पैदा हुए हैं उसी वंश के आप पित्र हैं। और आपकी 7 पीढ़ी पूरी होने के पहले ही आपने जन्म ले लिया है, इसलिए आपका डीएनए भी नहीं बदला है। और उस पुण्य और उच्च कर्मों की वजह से एक तो आपको जीवन में अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा, ये निश्चित है, चाहे वो विद्या के रूप में हो या नॉलेज के रूप में हो। और अपने जीवन काल में आप अच्छा धन प्राप्त करेंगे, ये भी निश्चित है, उस पूर्व जन्म के पुण्य और उच्च कर्मों की वजह से। अब दूसरी बात है, कहीं ना कहीं जो है देखिएगा, जीवन की जो रेखा है आपकी पूरी हथेली को पार कर रही है। और यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आपकी हथेली में मछली का अंत में चिन्ह बन रहा है, तो यात्राओं का लाभ मिलेगा। जीवन का मूल लक्ष्य जो है शास्त्रों के अनुसार मुक्ति को पाना, तो आप अपने जीवन काल में मुक्ति की भी प्राप्ति करेंगे। जीवन का अंतिम क्षण मोक्ष की प्राप्ति के लिए होगा। धर्म और अध्यात्म धीरे धीरे आपके अंदर सहज रूप में आएगा और आप इस जन्म में ऐसे कर्म करेंगे कि पुनः पुण्य आत्मा दोबारा जो है एक ऋषि कुल में उत्पन्न हो जाएगी। ये आपकी हथेली बता रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस की तरफ। निश्चित ही जीवन में धर्म और अध्यात्म में आगे चलकर रुचि रहेगी, इसका लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। बाकी इसका हमने देख लिया है। अब ये देखिएगा, हृदय रेखा इस तरह से आपकी है और इसमें एक मंगल से ये रेखा आ रही है, तो थोड़ा सा जो है मंगल का प्रभाव जीवन पर ज़्यादा पड़ रहा है। तो शादी होने में थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं या थोड़ा शादी लेट हो सकती है। और विशेष करके 26 से और 28 के बीच में शादी के योग बन रहे हैं, उससे पहले योग थोड़ा कम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति रहेंगे, कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति रहेंगे। मन की जो एकाग्रचित्ता है वो भी थोड़ा कम रहेगी, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी सफलता भी अर्जित करेंगे। हाँ, मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में रहेगा, ये भी निश्चित है। इनके बीच में गैप दिखा रहा है कि थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा। आप अपने मन के मालिक रहेंगे, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, ऐसी
व्यवस्था रहेगी। थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से जरूर बचें। तो इनसे बचे रहेंगे तो जीवन एक शानदार स्थिति में आएगा। करियर और धन की रेखा अगर देखें इस प्रकार से जा रही है। जीवन काल के 36 ईयर से 55 ईयर के बीच बहुत अच्छा धन के मामले में और करियर के मामले में रिस्पॉन्स आएगा। ठीक। दूसरी बात है, अगर व्यापार आपकी हथेली में देखा जाए तो कम से कम 40वें वर्ष के बाद से ही अच्छा व्यापार आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अगर 40-41 वर्ष तक नहीं इसको देखें तो शादी के बाद भाग्योदय है और कोई तनाव की स्थिति नहीं रहेगी। आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं। जितनी शिव की पूजा करेंगे जीवन में दिव्यता और भव्यता रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। पार्टनरशिप में कार्य न करें। आपके लिए पार्टनरशिप में कार्य करना नुकसानदेह साबित होगा। ये स्थितियां यहाँ पे दिख रही है। शुक्र का पर्वत पे वर्टिकल लाइनें हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य में हाथ एक बार लगा लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र के पर्वत पे जाल है, तो जो भी शुक्र के सुख है, प्रभाव है, उसको ये निस्तेज कर रहा है। इस चीज़ को ठीक करें। निम्न मंगल उच्च मंगल बहुत अच्छा है, आगे चलकर लाभ होगा। यहाँ पे अगर देखें ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर ले जा रहे हैं। बृहस्पति को पुष्ट जरूर करें। बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। यहाँ पे बहुत अच्छे चिन्ह तो बन रहे हैं, लेकिन सूर्य का पर्वत अभी एक दिव्य अवस्था में नहीं है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फीम पाने की इच्छा रहेगी। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का प्रयोग जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे तो ये बुध का चंद्रमा का पर्वत भी अनबैलेंस है। मन को गड़बड़ रख सकता है, थोड़ी सी मानसिक परेशानियां बीच बीच में दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। पेट का विशेष ध्यान रखें और भगवान शिव की आराधना करते रहें, लाभ होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।